तीन क्रमिक छूटें, तीन क्रमिक छूटें 25%, 20%, 20% का तीन क्रमिक छूटे 25%, 20%, 20% का एकल छूट कितना प्रतिशत होगा? तीन क्रमिक छूटे 25%, 20% और 20% का एकल छूट कितना प्रतिशत होगा? का एकल छूट कितना प्रतिशत होगा? तीन क्रमिक छूटे 25%, 20%, 20% का एकल छूट कितना परसेंट होगा? जाहिर सी बात है, पहला छूट कितना दे देगा? 25, बचा कितना? 75 का 20% का मतलब 1/5, तो 75 का 1/5 कितना? 15, नहीं बचा कितना? 60, 60 का 20%, 1/5 12, 60 का 20%, 20% मीन्स 1/5, तो 60 का 1/5 कितना? 12, कितना दे दिया? 25, 15, 40, 50 दो 52% डिस्काउंट देगा। दिस इज द आंसर। यस या नो? उतारिए और एक और बनाइए। क्योंकि छूट के बाद छूट देता है। एक और बनाइए। लिखेंगे तीन क्रमिक छूटे, तीन क्रमिक छूटे 20%, तीन क्रमिक छूटे 20%, 25% तथा 20% का एकल छूट कितना प्रतिशत होगा? का एकल छूट कितना प्रतिशत होगा? तीन क्रमिक छूटे कितना कितना है? 20%, 25%, 20% का एकल छूट कितना आएगा? बताइए। कितना? 52% देख रहे हैं। देखिए 20%, 25% और 20% है ना? तो पहला छूट 20% तो 20% ही दे दिया। अगला छूट कितने पर देगा? 80 पर। 80 का 25% का मतलब 1/4, 80 का 1/4 भी 20 देगा। बचा कितना? 60, 60 का 20% कितना?
52%। नहीं, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर। कल किए थे ना। ये जो सर बस इसको और देखिए, कीमत कुछ भी होगा तो कितना देगा? 100 देगा। पहला डिस्काउंट कितने का दिया? 20% का दिया। तो 100 में 20% मीन्स 20 का डिस्काउंट दिया। यस या नो? अब अगला डिस्काउंट कितने पर देगा? 80 पर कितना परसेंट देगा? 25%। 80 का 25% कितना देगा? 20 देगा। अब अगला डिस्काउंट कितने पर देगा? 60 का 20% कितना आएगा? 12। कुल कितना डिस्काउंट दे दिया? 52%। नहीं, अब इसको दूसरे तरीका से देखिए। ऐसे जब पूर्णांक में हो तो यही तरीका भरवली बेनिफिशियरी है, ठीक है। लेकिन जब पॉइंट में हो 12.5% हो, 33.33% हो, उसके लिए क्या होगा? तो यहां पर दूसरा तरीका देखेंगे। एक जनरल तरीका क्या होगा? जनरल तरीका, ये तो हम लोगों का दूसरा तरीका, इसको समझिए। पहला तरीका जनरल तरीका क्या होगा कि 100 का 100 है, पहला डिस्काउंट कितना दे दिया? 20 दे दिया। तो इसका 80/100 लेगा, फिर इसका 75/100 लेगा, फिर इसका 80/100 लेगा। यस या नो? तो काट देंगे, कट गया 1 2 कट गया ना। 25 3 75, 25 4 100, 4 2 8, ठीक है। 4 2 8, 3 गुना 2 कितना? 6 6 8 48। तो 48% लिया तो छोड़ा कितना? छूट कितना दिया? तो 100 माइनस 48% इज इक्वल टू 52% छोड़ दिया। यस या नो? ये पहला तरीका। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या देगा कि 20% का मतलब 1/5 हुआ। 20% का मतलब तो 5 का चीज 4 में दिया, 5 में 1 छोड़ दिया, तो 5 का चीज कितना में दिया? 4 में दिया। दूसरा छूट कितना है? 25%। 25% का मतलब कितना? 1/4। 1/4 का मतलब 4 का चीज 3 में देगा। तीसरा 20% 1/5, तो 5 का चीज 4 में देगा। मीन्स ये कितना देगा? 4 से 4 को डिलीट कीजिए, अब तो नहीं कटेगा कुछ। 50 25, 50 25, 4 तिहाई 12। 25 का चीज 12 में दे दिया, मीन्स छोड़ा कितना? 13। छोड़ा कितना? 13। प्रतिशत छूट कितना देगा? 13/25 गुना 100, कितना परसेंट? 52%। दिस इज द आंसर। अब आई बात समझ में? उतारिए अब सारे तरीके। हाँ, ये तीसरा तरीका हो गया। लेकिन ये तरीका तभी फॉलो करेंगे जब फ्रैक्शन में हो। जब फ्रैक्शन में नहीं हो, पूर्णांक में हो, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। मतलब इंटीजर्स में होगा तो इसको यूज करते हैं। एकदम बेस्ट तरीका है। और जब फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा तो इसको हाँ। यूज करेंगे। या पॉइंट में होगा पॉइंट वही तो फ्रैक्शन। हाँ। ये सर मतलब कि ये बताता है कि कितना बच रहा है। कितना बच रहा है? नहीं, मान लीजिए इतना छोड़ दिया, 80% आप ले रहे हैं ना, ले रहे हैं। आपने 80% लिया, फिर आपने 75% लिया, ये आप ले रहे हैं। कितने में ले रहे हैं? 100 में। तो छोड़े कितना? घटा देंगे। मतलब घटाना पड़ेगा इसको। हाँ बिल्कुल। और ये जो प्रोसेस है सर, ये बता रहा है कि इतना आप इतना था, इतना आपने क्या किया? लिया। इतना था, इतना लिया,
तो कितना छोड़ा, 13 छोड़ा, प्रतिशत निकालते। आप फ्रैक्शन में बनाइए, लिखेंगे तीन क्रमिक छूटे (12.5%) 16 इंटीजर 2/3% और 33.33% का एकल छूट कितना प्रतिशत होगा? तीन क्रमिक छूटे 12.5%, 12.5%, 16 इंटीजर 2/3%, 3% एंड 33.33% का एकल छूट कितना प्रतिशत होगा? का एकल छूट का एकल छूट कितना प्रतिशत हो गया? देखेंगे 12.5% का मतलब कितना हुआ? 1/8 नहीं, इसका मतलब 8 का चीज। अब इसको अगर उस प्रोसेस से करेंगे तो कितना समय लगेगा? 8 का चीज 7 में। 16.2/3% का मतलब कितना हुआ? 1/6 मीन्स 6 का चीज 5 में। 33.33% का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 3 का चीज 2 में। नहीं, अब कुछ कटने वाला है, इसको काट देंगे 3 बार में। नहीं तो 3 तिहाई 9 8 72 का चीज 35 में। इसका मतलब छूट कितना मिला? 37। तो प्रतिशत छूट कितना देगा? 37/72 इंटू 100। नहीं, अब इसको काट देंगे, ये कटेगा 4 25, 4 कितना 18, 18 2 36, 2 36 है ना, 2 36, 25 गुना 2 50, 50 मतलब लगभग 51%, पॉइंट लगभग 51%।
इंटीजर्स बता रहे हैं और जैसे कि जो फ्रैक्शन वैल्यू इस टाइप में है, अब मतलब दोनों के लिए अलग अलग सर आप फॉर्मूला बता रहे हैं। अगर उल्टा कर देंगे तो सर लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। नहीं लेंदी होगा। अब मान लीजिए कि आप 12.5% का निकालेंगे, हाँ, तो 12.5 आप छोड़ेंगे तो 87.5 देगा। 87.5 फिर 87.5 का अगर आप निकालेंगे 16.2/3%, है ना, तो फिर और वो कितना लेंदी होगा। और लेंदी हो जाएगा। फिर उसका 33.33% निकालेंगे घटा करके, नहीं आएगा। लेकिन इस रेशियो के फार्मूला से एक क्विक आ गया, तो ये समझना पड़ेगा कि कौन सा टेक्निक कहाँ लगा है, अप्लाई करें कि आसानी से सॉल्व हो जाए। आई बात समझ में? सर तो ये माइंड में क्लियरिटी पहले से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इतना तरीका क्यों बता रहे हैं, है ना। कंपटीशन इसी का नाम है ना, कि आपको डिफरेंट वेज मालूम हो। मंजिल तो एक ही होगा, है ना, आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन हर एक रास्ता मालूम होना चाहिए ना, तभी ना सफलता आसान होगी। आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे 5 मिनट समय देना पड़ेगा, और ऐसे क्विक हो जाएगा। तो आपको सारे रास्ते मालूम होना चाहिए। अब मैं कैसे आपको एक ही तरीका बता करके छोड़ दूं, जब इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप उलझ जाएंगे, माथा पीटेंगे कि कितना डिफिकल्ट है। इसलिए सारे रास्ते हम बता रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है जम के, है ना। लिखेंगे और प्रश्न रहते ही हैं, खास करके एसएससी में, है ना। आप पहले सीधा पूछता था 25%, 20%, अब इस तरह का क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछता है, वो फ्रैक्शन में डाल देता है, और फ्रैक्शन से उस तरीके से बनाना बहुत डिफिकल्टी होगा, है ना। करीब मुझे लगता है 5 से 7 मिनट लग जाएगा। तो अब ऐसे क्या क्विक बन गया, ऐसे सब मुश्किल से 1 मिनट 50 सेकंड। तो सारे रास्ते मालूम होनी चाहिए। लिखेंगे तीन क्रमिक छूटे हैं, 3 क्रमिक छूटे हैं, 6.1/4%, 6.1/4%, 10% और 14.2/7% का, 14.2/7% का एकल छूट कितना प्रतिशत होगा। का एकल छूट कितना प्रतिशत होगा। आप लोग बताएंगे। का एकल छूट 25% दिया, सही है। देखेंगे 6 इंटीजर 1/4% का मतलब कितना देगा, 1/16 मीन्स 16 का चीज कितना में मिलेगा आपको, 15 में। 10% का मतलब हुआ 1/10, 10 का चीज कितने में मिलेगा, 9 में। 10 का चीज 9 में मिलेगा। 14.2/7, 7 का चीज 6 में मिलेगा। यस या नो।
और कुछ कटने वाला है? ये 5 कर दीजिए और ये 3 कर दीजिए। नहीं, ये कितना दे दिया? 16 5 80, 8 7 नहीं 80, 8 7 56, 560। ये कितना दिया? 15 दिया 45 गुना 9, 45 और 36 405। ऐसे या नो? तो यहां से कितना निकल गया? 560 का चीज कितने में मिला? 405 में मिला। छोड़ा कितना? छोड़ा कितना? 155। छूट कितने का? 155 छोड़ दिया। यस या नो? 155 छोड़ दिया। कितने में 155 छोड़ दिया? 560 में। तो प्रतिशत छूट कितना देगा? 155 गुना 100 बटा 560। एक कट गया। 5 और ये 28। यस या नो? 50 25 और 25 2 27, 27 और 5 2 775 बटा कितना? 28। भाग दे दीजिए। 775 में 28 से भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा? 2 बार नहीं, 3 बार में तो नहीं जाएगा, 84 हो जाएगा। 2 बार में 28 2 56, 7 6 1 21, 15 5, 280 कितनी बार में जाएगा? 280 जाएगा। 8 8 गुना 16, 8 8 64। हाँ, 8 बार में जाएगा। 8 बार में 64। ये 64 दिया। 8 गुना 16, 16 6 22। नहीं, 7 बार में जाएगा। 7 8 56 और 14 14 5 19। 196 15 19 दे दिया। दिया ना? ये पॉइंट डालेंगे 0 0। ये देगा 27.5 बार में जाएगा। 5 नहीं 6 बार में जाएगा। 6 बार में जाएगा। मीन्स लगभग इसको हम 28% बोल सकते हैं। नहीं, 28% और 27% के बीच में है। अगर परफेक्ट निकाल दिए तो एक्यूरेट बोल सकते हैं 28.6%। नहीं 27 ना, 27.6। ये आगे जाके कट जाएगा और 2-4 स्टेप करेंगे। क्यों इतना 4 स्टेप हम जाएंगे? उससे जाने से कुछ फायदा नहीं ना है। पॉइंट के बाद तो एग्जाम में मेनली पॉइंट में ज्यादा आंसर आता है या फिर प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं? आप क्वेश्चन बैंक देखिए ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। क्वेश्चन बैंक है ना, किससे पढ़े थे ऑनलाइन में? हाँ, ऑनलाइन ही पढ़े थे सर। मतलब भैया से मेरी तैयारी करते थे तो थोड़ा बहुत वही बताते थे तो उनसे सीखे। तो ऑनलाइन नहीं पढ़े? क्यों, घर में रहे तो नहीं पढ़े? थोड़ा घर पे भी काम था, मतलब उतना पढ़ाई पे फोकस नहीं रहा। घर पे ही पढ़ते थे, इधर उधर सोच से कहीं। आपका ऑनलाइन कहाँ पर है? किसे ऑनलाइन पढ़े? नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? टाइम ही नहीं मिला। अब टाइम मिल रहा है ना? हाँ, जम के पढ़िए। और कितना फी लिया था ऑनलाइन वाला? ज़्यादा नहीं हुआ 2600? पढ़े कुछ नहीं, 2600 है ना, इसीलिए तो ऑनलाइन वाला लोग लूट रहा है। सर आधा अधूरा चीज़ बताता है। ये जो चीज़ आप बता रहे हैं ना कि अगर ऐसा रेट रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा, ऐसा रेट है, वो ऐसा कभी नहीं बताते हैं सर। कोई नहीं बताएगा ना। ना तभी तो सर एक तरह से दिमाग एक्सप्लोसिव हो जाता है हाँ। कि अरे ऐसा भी होता है। आपको सारे रास्ते हम सिखा रहे हैं, सिखाएंगे कहाँ किसको हिट करना है, नहीं तो उलझ जाएंगे ना।
लगेगा कि पढ़े हुए तो हैं, जब बनाने बैठेंगे तो लगेगा कि माथा खराब हो रहा है। हो गया। लिखेंगे एक ग्राहक के लिए कौन सा सौदा, एक ग्राहक के लिए कौन सा सौदा लाभदायक है। एक ग्राहक के लिए कौन सा सौदा लाभदायक है। %, 20% और 10% का क्रमिक छूट। 25%, 20%, 10% का क्रमिक छूट, या 30%, 25% का 2 क्रमिक छूट, कौन सा सौदा लाभदायक है। एक ग्राहक के लिए कौन सा सौदा लाभदायक है। एक ग्राहक के लिए कौन सा सौदा लाभदायक है। पहला 25%, 20%, 10% का 3 क्रमिक छूट, और दूसरा 30%, 25% का 2 क्रमिक छूट। दूसरा वाला 30% और 25%। देखेंगे ये टोटल कितना परसेंट डिस्काउंट दिया। ये देगा पहला 25, बच कितना गया 75 का 20% कितना 15, बच कितना गया 60, 60 का 10% कितना 6, ये टोटल कितना परसेंट डिस्काउंट दिया 46%। 46%। दूसरा छूट कितना आ जाएगा, तो पहला 30 दे दिया, बचा कितना 70 का 25% कितना देगा
1/4, 1/4, 1/4 35/2, 35/2 यानी कि 35/17.5, 70.5, 70.5। टोटल कितना गया? 47.5%। जाहिर सी बात है कस्टमर को पहला डिस्काउंट 46% है, दूसरा डिस्काउंट कितना है? 47.5% है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ गया? डिफरेंस कितने का आ गया? 1.5% का। मींस यह सौदा इस सौदे से 1.5% क्या है? ज्यादा है। अतः ग्राहक के लिए दूसरा सौदा बेनिफिशियल रहेगा। सर इसी टाइप से बनाया था सर, थोड़ा टाइम लगा। हाँ चलिए कोई बात नहीं। एक दुकानदार, आज हम लोग सिर्फ इसी को देखते हैं, कल से हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कल बिल्कुल क्लास नहीं छोड़ना है, क्लास छोड़ेंगे पहला दिन टॉपिक का तो फिर बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए बिल्कुल क्लास नहीं छोड़ना है। एक घड़ी का मूल्य, अंकित मूल्य, नॉट मूल्य, अंकित मूल्य, सर एक दुकानदार घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये रखता है। तथा उस पर 10% और 5% का दो क्रमिक छूट देता है। दो क्रमिक छूट देता है। तो दुकानदार का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो दुकानदार का विक्रय मूल्य क्या होगा? कितना डिस्काउंट दिया? सर डिस्काउंट दिया सर एक बार 10% और एक बार 5%। 10% और 5% का दो क्रमिक छूट दिया। तो जाहिर सी बात है ये 10% का 10% 10 आएगा, बचा कितना? 90 का 5% 4.5 देगा। यस या नो? 90 का 4.5, 90 का 5% 4.5 देगा। ओवरऑल ये डिस्काउंट कितना दे दिया? 14.5% डिस्काउंट दिया। नहीं तो लेगा कितना? 14.5% डिस्काउंट देगा तो लेगा कितना? 85.5% नहीं लेगा, 85.5% लेगा। कितने रुपए का? 1000 रुपए का। तो 1000 रुपए का 85.5 बटा 100 आएगा। ये कितना देगा? 855 रुपए आएंगे। दिस इज द आंसर। यस या नो? कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति 3000 रुपये मूल्य की
मूल्य के एक साइकिल पर 3 क्रमिक छूट 10%, 20% तथा 30% देता है। 10%, 20% तथा 30% देता है। तो कोई व्यक्ति किस मूल्य पर साइकिल को खरीदेगा? तो कोई व्यक्ति किस मूल्य पर साइकिल को खरीदेगा? कोई व्यक्ति किस मूल्य पर साइकिल को खरीदेगा? कितना डिस्काउंट दे रहा है? 10%, 20% और 30%। क्रमिक छूट 10%, 20% और 30%। 3 क्रमिक छूट दे रहा है ना, 10%, 20% और 30% का 3 क्रमिक छूट दे रहा है। अर्थात पहला छूट कितने का देगा? 10 का देगा। पहला छूट कितने का देगा? 10 का देगा। अब बचा कितना? 90। 90 का 20% कितना देगा? 18। राइट, 18 देगा छूट। अब कितने पर छूट देगा? 30%। नहीं, कितने पर छूट देगा? 72 पे। राइट, 72 का 30% कितना देगा? 72 का 30% देगा। 3 दूना 6, 7 त्रिक 21, 21.6। आ रही बात समझ में? 70 का 30% कितना देगा? 21.6 देगा। ओवरऑल डिस्काउंट कितने का दिया? तो 10, 20, 20, 8, 28, 28, 20, 48, 49.6% छोड़ दिया। यस या नो? जब छोड़ दिया तो लिया कितना? 51.4। नहीं, 50.4। 50.4% लिया। 49.6% छोड़ दिया। 49.6% क्या किया? छोड़ दिया। कितने में छोड़ दिया? 49.6%? 100% में। तो लिया कितना? 50.4%। ये लिया। कितने का लिया? 3000 रुपए का। तो सिंपल सी बात है, 3000 का 50.4 बटा कितना करेंगे? 100।
ये भी डिसमल हटाएंगे तो एक जीरो और डाल दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12 1 5 तिहाई 15, 1512 रुपया में ग्राहक को मिलेगा। नहीं, 1512 रुपया में ग्राहक को मिलेगा। कोई दिक्कत है? फिर लिखेंगे कोई दुकानदार एक छाते का मूल्य कोई दुकानदार एक छाते का मूल्य 400 रुपया अंकित करता है। कोई दुकानदार एक छाते का मूल्य 400 रुपया अंकित करता है और 25% के छूट पर 25% के छूट पर बेचता है। इस मूल्य पर बिक्री नहीं होने के कारण वह सेल लगाता है और इस छूट के अलावा 10% और 5% का, और इस छूट के अलावा 10% और 5% का 2 क्रमिक छूट देता है। इस छूट के अलावा 10% और 5% का 2 क्रमिक छूट देता है। तो कोई व्यक्ति किस कीमत पर उस छाते को खरीदेगा? तो कोई व्यक्ति किस कीमत पर उस छाते को खरीदेगा? देखिए क्या कह रहा है कि 256.3 पहले किस छूट पर बेच रहा था? सर पहले 25% छूट दे रहा था। 25% छूट दे रहा था। अगर पहले छूट के बाद वो बेचता, तो जाहिर सी बात है 400 का 25% मीन 100 रुपया छोड़ देता। तो पहले छूट के बाद अगर बेचता तो 400 का 75% में बेचता।
मीन्स वो बेच देता 300 रुपये में, जी सर 300 में बेच देता हूँ। लेकिन इस पर उसकी बिक्री नहीं, नहीं हुई और वह 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। कितने कितने का? एक 10% का, एक 5%। एक 10% का, दूसरा 5% का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। 10% और 5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब हुआ इसका एकल छूट कितना देगा? तो ये 10 आएगा, 10 आएगा प्लस 90 का 5% 4.5 मीन्स ओवरऑल छोड़ेगा कितना? 14.5% छोड़ देगा। तो लेगा कितना? ये लेगा आपका 85.5 लेगा। ये कितना लेगा? 85.5 लेगा। अर्थात बेचेगा कितने में? तो बेचेगा 300 का 85.5 बटा 100। ये कितना आ जाएगा? 15, 15 1 16, 24 और 1 25, 256 रुपये 50 पैसे में बेचेगा। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस किया जाए तो उसको ओरली बनाया जा सकता है। क्या बोले? थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर कर लिया जाए तो उसको ओरल भी बनाया जा सकता है। ओरल ही बनाना है। मैं जो इतना सिखा रहा हूँ ये ओरल बनाने का ही तरीका सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हर एक प्रश्न के साथ आप लिखते चलिए, बनाते चलिए, तो फिर उस तरह का फायदा नहीं होगा। इतना तुरंत ही बोला गया कि 400 का 25% यानी कि 100, यानी 400 माइनस 100, बस 4 and 300 हो गया। और 300 का 10% यानी कि 30, हाँ? यानी 300 माइनस 30 तो 270, 27 का आधा, मतलब कि 30.5, हाँ? उसको घटा के आइए 85.5। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब ये सिखा इसीलिए रहे हैं कि आप कंपटीशन का नियम ही है कि 80% का मौखिक होना चाहिए ना, तभी जाकर के आप रेस में रहेंगे। आप इस तरीके से एग्जाम में बनाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना। चूंकि बोर्ड वर्क है तो बोर्ड वर्क में आपको सिखाना है, आपको करामात बोर्ड पे नहीं दिखाना है, करामात प्रैक्टिस में दिखाना है कि देखिए इसको प्रैक्टिस में ऐसे बनाना है। ये तभी होगा जब आपका नींव बहुत मजबूत होगा। तो यहाँ पे हम आपको झुनझुना बजाना सिखा दें कि इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे, तो अभी अच्छा लगेगा। लेकिन जब ग्राउंड पे आएंगे ना, रियलिटी में आएंगे, तो फिर बिल्कुल। और इसमें क्या होगा कि आप अपने स्तर से सोच सकते हैं, आपका सोचने का तरीका जो है ना वो डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग छोड़ते हैं और कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जी, अच्छा बोला।